उम्मीदों वाला बजट आने वाला है। कल आएगा ये भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट। जी हां, विधानसभा में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है और फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है। प्रदेशवासियों से जानने की कोशिश भी कर रहा था कि आखिर उनकी उम्मीदें किस तरह की है, उनकी उम्मीदें कितनी बड़ी हैं, या फिर वो योजनाएं जो कि वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो जो कि अब अपने माँ बाप को देखता है कि उनका भविष्य कैसे होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी समझते हैं कि बजट क्या होता है। इसके अलावा वो युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग और खासकर किसान लगातार टकटकी लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए क्या खास घोषणाएं करेगी भजनलाल सरकार, क्योंकि ये पूर्ण बजट है। सरकार बनने के बाद 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, पहला पूर्ण बजट आएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे। ऐश्वर्य, अब धीरे धीरे वो वक्त आ गया है, यानी कि कल का ही वो समय है जब बजट पेश किया जाएगा और वो उम्मीदों वाला पिटारा खुलेगा। तो क्या क्या उम्मीद राजस्थान की जनता कर रही है और कितना खरा उतरेगा उनकी उम्मीदों पर, जरा अपडेट दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जुटे रहे थे। आज बजट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दिया कुमारी के साथ या अखिल अरोड़ा के साथ उनका भी संवाद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा उनकी टीम में एसीएस शेखर अग्रवाल आज उनका जन्मदिन होने के बाद भी सुबह लगभग 7 सवा 7 बजे से ही सीएमओ सीएमआर में व्यस्त हैं। तो पूरी टीम जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस शेखर अग्रवाल, सारे अधिकारी जुटे हुए हैं। और अगर बजट की उम्मीदों की बात करते हैं तो बजट की उम्मीद यही है कि बजट में 3 चीजें मूलभूत होती है। सबसे सर्वप्रथम होता है किसान को वो सब कुछ मिले जिसकी वो उम्मीद लगाकर चलता है, या जो चीज उसकी चल रही है, जो योजनाएं चल रही है उनमें बढ़ोतरी हो। समर्थन मूल्य बढ़ाया सरकार ने आते ही, ये अच्छी बात है, तारीफ हुई है। लेकिन चाहे बिजली कनेक्शन की बात हो या अन्य छोटी छोटी फार्म बॉन्डिंग है या बहुत सारी किसानों के बीज वितरण है, ऐसी चीजें होती है। तो इस बार किसानों के लिए क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा होता है युवा। तो मुख्यमंत्री ने युवाओं से, किसानों से संवाद किया है, युवाओं से भी पूछा है क्या उन्हें चाहिए। वो जानते हैं कि युवाओं के लिए सबसे आवश्यक है रोजगार, और रोजगार के लिए एक कैलेंडर बन जाए कि कौन सी एग्जाम कब होगी और जो भर्तियां हैं वो किस तरीके से की जाएंगी, जिससे कि एक सतत क्रम भर्तियों का चलता रहे। तीसरी चीज होती है महिलाओं के लिए सर्वाधिक यदि कुछ आवश्यक है तो वो है सुरक्षा। महिलाओं के लिए सुरक्षा रहे, महिलाएं स्वतंत्र रूप से कहीं भी पुरुषों की भांति ही आ जा सके। उन्हें क्राइम पर कंट्रोल होगा तो महिलाएं स्वतंत्र और स्वच्छंद रहेंगी। तो इस तरीके की नीति इस बजट में बने तो वहीं पूरे राजस्थान को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के साथ इन्वेस्टमेंट के प्लान हो। इन चीजों को लेकर बजट में इन चीजों का समावेशन होगा। यदि ये इस तरीके की योजनाओं का समावेशन होगा तो प्रतिफल ये मिलेगा कि जब बजट पेश होगा, बजट पेश करने के बाद उसके क्रियान्वयन के बाद परिणाम अनुकूल और सकारात्मक आने की संभावना रहेगी। उम्मीद इसी बात को लेकर है कि बजट तो आए लेकिन बजट का क्रियान्वयन भी बेहतर से बेहतर रूप से हो। और इसके लिए अवश्यंभावी है कि अधिकारी नियमित रूप से बैठकें लेने के साथ सतत परीक्षण करें, योजनाओं का धरातल पर जाकर करें, मंत्री अपना दायित्व निभाएं, विधायक निभाएं, तो बजट बहुत अच्छा होता है। उम्मीद अब इसी बात की है कि राजस्थान का बजट इस बार बहुत अच्छा, बेहतरीन होगा। इस तरीके की उम्मीद लगाई जा सकती है। विपक्ष है वो भी कई उम्मीदें लगाकर बैठा है। विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी कुछ सलाह दी थी, मुलाकात की थी। कई विपक्ष के विधायक मिल चुके हैं, अपने क्षेत्रों के लिए योजनाएं मांगी थी। तो विपक्ष को भी प्रतीक्षा है और व्यापारी वर्ग को भी इस बजट से प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री आज पूरे दिन भर अपने आवास पर बजट को लेकर ही लगातार व्यस्त रहेंगे। बजट को अंतिम रूप आज दिया कुमारी दे लेंगी। अखिल अरोड़ा और उनकी जो पुरानी टीम है, ठकुराल और अन्य अधिकारी जो हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लगातार जुटे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज फाइनेंस से रिलेटेड चीजें लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। ऐश्वर्या, आपने विस्तार से जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।